वंदे पुरुषोत्तमम। अल्प ही प्राप्त हैं, ये शब्द हैं कि हमारी जीवन में अल्प ही प्राप्त हैं। इस फॉर्मूला को, इस सूत्र को जब आत्मसात करते हैं तब ये एक वैदिक तत्व जो दिया गया, हमारी जीवन में प्रवृत्ति की जो चाहत होती हैं वो अनियंत्रित होती हैं, अनंत होता है, असीम होते हैं। यहाँ पर हम खुश नहीं रहते हैं, निराश रहते हैं, अर्थात हम ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकवादी बन जाते हैं। जहाँ पर जिन लोगों को हम देखते हैं ना उनके रहने के मकान हैं, ना बैंक बैलेंस है, ना गाड़ी है, ना जनवल है, लेकिन उनके हृदय में प्रेम है और उस प्रेम के जरिए वो आपको अवगत करना चाहता है, आपको प्यार करना चाहता है, आपको सेवा देना चाहता है। ये जो सेवा होती है ये बहुत ही रुचिकर और ये सेवा बहुत ही आनंददायक होते हैं। ऐसी सेवा देखने को तब मिलती हैं लोग अपने भौतिकवादी आकर्षण को त्याग कर अपने स्वार्थ को भूलकर वास्तव प्यार करना चाहता है। ऐसे प्रवृत्ति के लोगों के अंदर वो अल्प ही प्राप्त हैं जो फॉर्मूला है, ये इनमें समाज में आता है। अर्थात यहां मूल बात है वस्तुवादी जो व्यक्ति हैं उनकी ख्वाहिशें, उनकी इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं, लेकिन जो आध्यात्मिकवादी हैं, वास्तववादी हैं, वो धीरे धीरे इसके विपरीत अर्थात भौतिक वस्तु के प्रति निराशा और निस्वार्थ कार्य के प्रति भरोसा एवं निष्ठा, ये जीवन को हमें उन्नत मुखर बनाती है। हम अपने पूर्वज दादा परदादा के जीवन काल को थोड़ा टटोलने का प्रयास करें तो ऐसा देखने को मिलता है उस समय एक एक परिवार में 20 से लेकर 50, 100, 150, 200 तक मेंबर हुआ करते थे। एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रीति बहुत ज्यादा थी। परिवार में अपनों के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि जो परेशानी आती थी उस परेशानी को उठाने के लिए परिवार के सभी लोग समान रूप से कंधा लगाते थे। इसलिए उस परेशानी को समाज में नहीं आता था और वो परेशानी ही बोध नहीं होता था। आज के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इसके मूल में एक कारण है, वो कारण है एक दूसरे के प्रति हिंसा ही कहना चाहिए। और ये हिंसा किस तरह का?
पड़ोसी के पास गाड़ी है तो हमारे पास भी होना चाहिए, उनके पास उन्होंने ये किया तो हमें भी करना चाहिए। इस तरह का भौतिक वस्तुएं एवं भौतिक ऐश्वर्य की बढ़ाने के लिए जो प्रतिस्पर्धा हमारे समाज में वर्तमान चल रही है, यह हमें और ज़्यादा भौतिकवादी बना देते हैं, हमें ज़्यादा आसक्त, अंध और अहंकारी बना देते हैं, और जिससे हम मूल तत्व और मूल वस्तु से हम दूर हट जाते हैं, वास्तविकताओं से हम भूल जाते हैं। ऐसा करने से हमारी जीवन निराशा, अज्ञानता, हताशा की ओर जाती है। एक प्रश्न मैं यहां पे रखने का प्रयास करता हूं, जितने भी जंगल में रहने वाले पशु पक्षियां हैं, क्या इन लोगों की काल क्या खाएंगे इसका कोई प्री प्लानिंग होता हो, या इनका कोई आमदनी हो, या गवर्नमेंट की ओर से इन लोगों के लिए कोई योजना हो? कुछ नहीं होता है, जिस कारण ये लोग निराश नहीं रहते हैं, हताश नहीं रहते हैं। जो पाते हैं वो खाते हैं, नहीं पाते हैं नहीं खाते हैं। ना कोई चाहत होती है, ना कोई इच्छाएं होती हैं, ना कोई भरोसा। वो अपने भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं। जिस समय जो संभव हुआ, जिस समय जो जुटा पाया उसी को ग्रहण किया, और जो नहीं जुटा पाया उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी उनका निरोग काया, शरीर में कोई विषमकारी गहरी बीमारी का साप नहीं, सदैव दैनंदिन अपने जीवन को, अपने कार्यशैली को अपरिवर्तित रूप से आगे की ओर बढ़ना। लेकिन मनुष्य के अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, विचार है, विवेक है, और एक दूसरे के अधिकार को हनन करने की क्षमता इनके पास है। यह हनन करने की क्षमता का अधिकार को प्रयोग करके जरा चिंता कीजिए, कितने लोगों की आशियाना को तोड़ते हैं, कितने लोगों की जीना हम हराम कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप, हमारे पास गाड़ी बाड़ी और बनाने के लिए जंगल को आज काटा जा रहा है। इंडस्ट्रियां लगाने के लिए बहुत सारे ऐसे जगह कृषि योग्य भूमि को समाप्त कर दिया जा रहा है। ये जो अल्प से जब हम प्राप्त नहीं होता है, हमारी चाहत जब बढ़ती है, यह हमें उन्नत नहीं विनाश की ओर ले जाती है। और इस विनाश से रक्षा पाने के लिए अगर हम मूल में लौट ना आए, मूल के प्रति अनुरक्ति ना हो, वास्तविक लड़ाई के बारे में हमारी सचेतनता ना आए, तो एक दिन ये बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। और उस घातकता का जो दुष्परिणाम होगा, वो दुष्परिणाम ऐसा भी हो सकता है कि धरती पर मानव शून्य हो जाए, मानव विहीन धरती हो जाए, पुनः इस सृजन में कोई ऐसा प्राणी और एक नए प्राणी का आविर्भाव हो। ऐसा भी संभव है, ऐसा भी होता है, और ऐसा होता हुआ आया है। पृथ्वी की आयु ना 100 वर्ष है, ना 1000 वर्ष है, ना लाखों है, ना करोड़ है, ना अरब है, ना खरब है। अनंत है इस धरती का उम्र। समय समय पर इस तरीके की घटनाएं इस धरती पर होती आई हैं, और काल नहीं होगा इसका क्या प्रमाण है? और कल होगा ये भी असंभव नहीं, संभव भी है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तोड़ना, जोड़ना और फिर उसको और बड़ा करना, और बड़े से बड़े करना और छोटे से छोटे करना। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस है, सृजन प्रगति में जो नारायण हैं
उस नारायण का तो 3 पार्ट हैं, क्योंकि उनको इस विशाल कार्य को करने के लिए कुछ समूह की जरूरत है। वो है ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के माध्यम से इस जगत को नियंत्रण किया जाता है, इस जगत को सृजन किया जाता है। अर्थात वही नारायण सृजन करते हैं, वही नारायण फिर इन लोगों को जीने की व्यवस्था करते हैं। वही नारायण 3 रूपों में हम पाते हैं। और ऐसा ही नारायण शक्ति, नारायण से उत्पन्न हुआ है, प्रत्येक नारायण है। भगवान से उत्पन्न हुआ है तो भगवान है, ईश्वर से उत्पन्न हुआ है तो वो ईश्वरीय सत्ता है। इस तरह से सभी अपने अपने गुणों से गुणवान होकर के इस समाज में एक अमूलपूर्व, अभूतपूर्व या अमूलपूर्व परिवर्तन लाना चाहता है। और वही परिवर्तन यह हमारे जीवन को और सहज बनाती है। आइए, आध्यात्मिक जीवन वही है जो अल्प में ही हम संतुष्ट हो जाएं। अल्प मतलब इतना अल्प जिसका हिस्सा ही दिखाई ना देता हो। अर्थात इस तरीके से हमारा जीवन होना चाहिए, पाए तब भी खुश, ना पाए तब भी खुश। धरती पर हम जीवित रहे तब भी ठीक है, ये शरीर धारण करके रहे तब भी ठीक है, और शरीर ना रहे तब भी ठीक है। हमारी इस जीवन का मूल्य प्रभु को छोड़कर कुछ नहीं है। इसलिए सारी लीलाएं एवं सारी कर्म उन्हीं के द्वारा ही संपादन हो रहा है, अपना कोई व्यक्तिगत कृतार्थ नहीं है। इसलिए ये परम प्रकृति की जो सृजन प्रगति है, इस प्रगति में रहकर और ये अपना अपना करके हम प्रवृत्ति मुखी क्यों बने, इस वास्तविक सत्य को जानना होगा। जिस दिन हम आए थे हमारा दोनों हाथ खाली था, अब जिस दिन लौट के जाएंगे उस दिन भी हमारा दोनों हाथ खाली रहेगा। तो जब आना और जाना ये जो 2 समय हैं, दोनों समय जब खाली रहेगा, बीच में अपने आप को वाहवाही करने से क्या फायदा मिलेगा। अपने आप की वास्तविक रूप को स्वीकार करना पड़ेगा, वास्तविकता को जानना पड़ेगा। और जब हम वास्तविक को स्वीकार करेंगे, वास्तविक को जान पाएंगे, तभी भौतिक जगत की मोह से, ये जो मोह रूपी जो बंधन है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और जब मुक्ति मिल जाती है तो परम धाम की प्राप्ति होती है अनुभूति पर, परम धाम की प्राप्ति होती है बोध पर, परम धाम की प्राप्ति होती है ज्ञान पर। और इस परम धाम की जब प्राप्ति होती है तभी परमानंद की अनुभूति होती है। और वही परमानंद ही चिर आनंद है। और उस चिर आनंद के अनुसंधान में ये मानव देह दौड़ता रहता है। वही एकमात्र इस लड़ाई, इस संघर्ष में सफल हो पाते हैं। लेकिन जो इससे पीछे हट जाते हैं वो पराजय का मुंह दिखाना पड़ता है। हम आए हैं, मानव तनु पाए हैं, इसको ऐसे खाली नहीं गंवाना है। परमानंद की खोज करके उसका वही अमृत रस का जो आस्वादन है, उस मधुर रस का पान करके जीवन को उस अमृत की ओर लेकर चलना है। वंदे